Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 10th class. I hope you all are good. Students, we have started class 10th biology chapter number 11 homeostasis. In the previous lecture we have discussed the structure of kidney and हमने देखा कि जो स्ट्रक्चर ऑफ किडनी का है ये किन किन पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है और फिर हमने देखा कि ये किस तरह से वर्क करता है और इसका फंक्शन जो है वो क्या है. Today I have 15th lecture video and the topic is structure of nephron. आज हम डिस्कस करेंगे नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर और मैंने बात की थी कि जो किडनी होता है ये नेफ्रॉन से मिलके बना होता है, यानी कि जो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट हम भी कह सकते हैं इसको, स्ट्रक्चरल यूनिट भी इसको कह सकते हैं. तो ये कौन सा है, ये नेफ्रॉन है किडनी का. तो जो यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है किडनी का, वो है नेफ्रॉन. और 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो हर किडनी में प्रेजेंट होते हैं और हमने बात की थी कि 2 किडनी जो है वो प्रेजेंट होते हैं ह्यूमंस में. तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से 2 किडनीज जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं और इसका ये यूरिनरी सिस्टम है. इस तरह से यूरेटर जो है ये किडनी से जो है वो यूरिन को लेके आती है यूरिनरी ब्लैडर में. यूरिनरी ब्लैडर इसको स्टोर करता है, फिर यूरेथ्रा के ज़रिए जो है वो एक्सपेल आउट कर दिया जाता है. ये हमारा थोड़ा सा प्रीवियस लेक्चर भी था, हमने इसको देखा था. तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि फंक्शनल यूनिट जो किडनी का है वो है नेफ्रॉन और 1 मिलियन नेफ्रॉन जो है वो ईच किडनी में प्रेजेंट होते हैं. अगर हम बात करें नेफ्रॉन की तो नेफ्रॉन जो है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं. इसके मेनली 2 पार्ट्स होते हैं जो कि रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल है. अब रेनल की बात हम क्यों करते हैं, मैंने बताया था कि जब भी हम किडनी की बात करेंगे वहाँ पर हम रेनल की बात करेंगे क्योंकि किडनी जो है वो एसोसिएट करता है रेनल से. तो यहाँ पर हमने बात की कि पार्ट्स ऑफ किडनी, पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन जो है वो कौन कौन सी है, रेनल कार्पसल है और रेनल ट्यूब्यूल है. अगर हम इन दोनों को देखें तो रेनल कार्पसल जो है ये ट्यूब्यूलर नहीं होता, यानी कि ये ट्यूब की फॉर्म में नहीं होता. और जो रेनल ट्यूब्यूल है जैसा कि इसके नाम से ही ज़ाहिर है ये ट्यूब्यूल की फॉर्म में होता है, यानी कि ट्यूब्स की फॉर्म में जो है ये होता है. तो जैसे जहाँ पर जो रेनल कार्पसल जो है वो एंड हो जाता है वहाँ से रेनल ट्यूब्यूल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. अब अगर हम इनके फर्दर स्ट्रक्चर की बात करें तो जो रेनल कार्पसल है ये 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है जो कि ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल है. और अगर हम रेनल ट्यूब्यूल की बात करें तो इसमें भी कुछ स्ट्रक्चर आते हैं जो कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, लूप ऑफ हेनले है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है. तो इसको हम स्ट्रक्चर के ज़रिए, इसकी डायग्राम के ज़रिए जो है इसको हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है, इसके पार्ट्स जो हैं वो किस तरह से हैं. तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास डायग्राम जो कि एक नेफ्रॉन की है. यहाँ पर एक नेफ्रॉन बनाया है और मैंने बताया कि मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं. तो इसके अलावा सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये नेफ्रॉन जो है वो किडनी के किस जगह पर प्रेजेंट होता है. तो इससे पहले हम देख लेते हैं फिर किडनी का स्ट्रक्चर. तो स्टूडेंट्स हमने बात की थी किडनी के स्ट्रक्चर में कि ये मेनली इसके क्रॉस सेक्शन अगर देखें तो इसमें 2 पार्ट्स जो हैं वो हमें नज़र आते हैं, 2 सेक्शंस नज़र आते हैं, 2 रीजन्स नज़र आते हैं जो कि रेनल कॉर्टेक्स और रेनल मेड्यूला है. अब अगर हम बात करें रेनल कॉर्टेक्स जो है ये वाला पार्ट है, रेनल मेड्यूला जो है वो हमारे पास ये वाला पार्ट है. इसमें पैरामिड्स प्रेजेंट होती हैं. अब ये पैरामिड्स क्या हैं कि यहाँ पर जो है ये इसका स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का प्रेजेंट होता है इन पैरामिड्स में, लेकिन ये फुल स्ट्रक्चर जो है ये पैरामिड्स में प्रेजेंट नहीं होता. होता क्या है कि ये वाला पार्ट है, यानी कि हमारे पास जो रेनल कार्पसल का पार्ट है जिसमें ग्लोमेरुलस और बोमेन्स कैप्सूल आते हैं, ये इतना पार्ट जो है ये प्रेजेंट होता है ये रेनल कॉर्टेक्स में, यानी कि ये यहाँ से पैरामिड के बाहर जो है ये प्रेजेंट होता है. बाकी वाला जो पार्ट है ये जो ट्यूब्यूलर पार्ट है ये सारा कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है ये रेनल मेड्यूला में प्रेजेंट होता है. मतलब कि हमारे पास अगर एक नेफ्रॉन है इसको हम देखें तो इसका पार्ट जो है वो कुछ यूँ होता है कि यहाँ पर जो है ये कप शेप्ड स्वेलिंग आ जाती है, यानी कि बोमेन्स कैप्सूल आ जाता है, उसके अंदर ग्लोमेरुलस होता है ये कॉर्टेक्स रीजन में, और बाकी जो ट्यूब्यूलर होता है वो यहाँ से इस तरह जो है वो पैरामिड्स में होता है, यानी कि ये
मेड्यूला पोर्शन में होता है। तो इस तरह से जो है वो प्रेजेंट होता है और एक किडनी में मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब इसका काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि यूरिन को जो है ये फ़िल्टर करने का काम करता है, यानी कि जो हमारा ब्लड होगा वहाँ से यूरिन को ये सेपरेट कर देगा, ब्लड को फ़िल्टर करके, यानी कि यूरिन को सेपरेट कर देगा। अब फंक्शन जो है वो इसका यही है कि ये ब्लड को जो है ये फ़िल्टर करता है। तो इसका स्ट्रक्चर पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे नेफ्रॉन का, फिर हम इसकी वर्किंग की तरफ थोड़ा सा जाएंगे और बाकी जो यूरिन फॉर्मेशन का प्रोसेस है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ पर हम मेनली फोकस करते हैं इसके स्ट्रक्चर की तरफ। तो यहाँ पर मैंने बात की कि जो पार्ट्स हैं नेफ्रॉन के वो 2 हैं, रेनल कार्पसल और रेनल ट्यूब्यूल। रेनल कार्पसल जो है वो फर्दर 2 पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, जो कि ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल है, और बाकी जितना भी ये पोर्शन है ये रेनल ट्यूब्यूल है, और इसमें जो है डिफरेंट पोर्शंस आ जाते हैं जिनको हम बारी बारी डिस्कस करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका जो पहला पोर्शन है वो रेनल कार्पसल है, और रेनल कार्पसल जो है वो कंसिस्ट करता है ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल में। अब ग्लोमेरुलस बोमेंस कैप्सूल क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं कि ये कप शेप्ड आपको जो चीज़ नज़र आ रही है, ये स्वेलिंग जो है इसको हम कहते हैं बोमेंस कैप्सूल है। अब ये बोमेंस कैप्सूल ये कप सी शेप का आपको यहाँ पर कप शेप का जो है वो नज़र आ रहा है, ये हमारे पास है बोमेंस कैप्सूल। ये क्या करता है, ये ग्लोमेरुलस जो है उसको अपने अंदर रखता है। अब ग्लोमेरुलस क्या होता है कि इसके अंदर आर्टरीज वगैरह होती हैं। अब आर्टरीज क्या होती हैं, एफिरेंट आर्टरियोल्स होती हैं और इफिरेंट आर्टरियोल्स होती हैं। एफिरेंट क्या करती हैं कि ब्लड को लेके आती हैं यहाँ पर, और इफिरेंट क्या करती हैं कि इसको ब्लड को वापस लेके जाती हैं, बाहर की तरफ लेके जाती हैं। अब क्या होगा कि यहाँ पर ये क्या है, इस पोर्शन को हमने देखा कि ये क्या है, बोमेंस कैप्सूल है, और जो हमारे पास यहाँ पर प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन का वो यहाँ पर होता है। यानी कि ये क्या करेगा, ग्लोमेरुलस जो है ये यहाँ से जो है वो बोमेंस कैप्सूल की तरफ जो है वो आता है ब्लड, और यहाँ से जो है इसको फ़िल्टर कर लिया जाता है, और बाकी जो होता है इसको इस ट्यूब के अंदर जो है वो भेज दिया जाता है। यहाँ पर 2 स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किए हैं जो कि बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुलस हैं। अब एफिरेंट आर्टरियोल जो है वो ब्लड को लेके आएगी, और एफिरेंट जो है वो बाहर की तरफ लेके आएगी, यानी कि ये जो एफिरेंट आर्टरियोल्स होती हैं ये ज्वाइन करती हैं एफिरेंट आर्टरियोल्स बनाने के लिए। इसके बाद हमारे पास के जैसे ही जो है ये यहाँ पर ये लीव करता है, यहाँ पर ये ख़त्म होता है हमारे पास रेनल कार्पसल, तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रेनल ट्यूब्यूल, यानी कि ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर। और इसके फर्स्ट पार्ट को जो हमारे पास रेनल ट्यूब्यूल है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि ये हमारे पास ये वाला पार्ट जो है इसको हम कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके बाद हमारे पास ये फर्दर जो है एक्सटेंड करता है और ये बनाता है यू शेप्ड स्वेलिंग, ये यू शेप्ड स्ट्रक्चर एक बनाता है, और इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। और ये नीचे की तरफ आ रहा है इसको डिसेंडिंग लिम्ब कहते हैं, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसको हम असेंडिंग लिम्ब कहते हैं। और इन दोनों को यहाँ से यहाँ तक का जो स्ट्रक्चर है ये यू शेप स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले। इसके बाद ये फर्दर जो है ये एक्सटेंड करता है, और इसका जो लास्ट पार्ट होता है यानी कि लास्ट पोर्शन जो होता है रेनल ट्यूब्यूल का, ये रेनल ट्यूब्यूल है, इसका लास्ट जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ये क्या करती है कि जितना भी इसके अंदर जो है वो मटेरियल होगा इसको जो है वो कलेक्टिंग डक्ट में लेके आती है। ये हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट है, ये क्या करती है, कलेक्टिंग डक्ट के जितना भी यूरिन बनेगा इसको कलेक्ट करती है। अब यहाँ से जो है वो फर्दर रीअब्जॉर्प्शन फिल्ट्रेशन वगैरह के बाद जो यूरिन रह जाएगा वो इस कलेक्टिंग डक्ट में आ जाएगा। अब इस कलेक्टिंग डक्ट के साथ सिर्फ एक डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल नहीं होती, बल्कि और भी कितने नेफ्रॉन जो हैं उनकी भी जो है वो एक के साथ एक ही कलेक्टिंग डक्ट होगी जिसके साथ ये अटैच होगी, और इस तरह की कलेक्टिंग डक्ट जो है वो बहुत सी प्रेजेंट होगी एक किडनी में। और ये क्या करेगी, ये 1 2 3 4 5 या कितने नेफ्रॉन से जो है वो कलेक्ट करने का काम करती है। आप देखेंगे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि यहाँ से भी जो है वो यूरिन आएगा, यहाँ से भी, यहाँ से भी, यहाँ से। इसका मतलब है कि कितने नेफ्रॉन की जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है वो इसके साथ अटैच है, जो कि इसको यूरिन प्रोवाइड कर रही है। अब यूरिन जैसे ही यहाँ पर आएगा ये जाएगा यूरेटर में, लेकिन यूरेटर में जाने से पहले जो है यहाँ पर एक पार्ट होता है रेनल पेल्वस,
पेल्वस वहाँ पर आएगा, और रेनल पेल्वस से जो है यूरेटर में, यूरेटर क्या करेगी, यूरिनरी ब्लैडर में लेके आएगी, यूरिनरी ब्लैडर से ये जो है ये यूरिथ्रा में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है वो बोमेन कैप्सूल है, इसके अंदर जो है क्या होंगी, ग्लोमेरुलस होगा, ये स्ट्रक्चर होगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी का जो ट्यूब्यूलर पोर्शन है वो होगा पैरामिड्स में, और ये क्या करेगा, ये कलेक्ट जैसे ही जो है यूरिन को कलेक्ट कर लेगा, ट्यूब्यूल जो है इसको हम फिर ये एक्सटेंड करती हैं, जो कलेक्टिंग डक्ट होती है वो यहाँ से जो है वो अराइज होती हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो कलेक्टिंग डक्ट है वो सारे यूरिन को इकट्ठा करके जो है वो इसकी तरफ रेनल पेल्वस की तरफ लेके आती है, फिर रेनल पेल्वस जो है वो यूरेटर की तरफ ओपन होता है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर जो है वो होता है। यानी कि हमने यहाँ पर डिस्कस किया है आज नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, और नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमने देखा कि ये कौन कौन से पार्ट्स पे कंसिस्ट करता है, और इसका मेन फंक्शन जो है वो यूरिन की जो है वो फॉर्मेशन है। किडनी का फंक्शन आपको पता है यूरिन की फॉर्मेशन है, लेकिन किडनी जो है वो खुद तो यूरिन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता अगर इसके अंदर जो स्ट्रक्चर नेफ्रॉन है वो प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। तो नेफ्रॉन का ही एक स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से किडनी जो है वो अपना प्रॉपर फंक्शनिंग जो यूरिन फॉर्मेशन है वो करता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन है ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। आपने इसकी डायग्राम भी ड्रा करनी है, इसको अच्छे से करके देखना, कोई भी मुश्किल नहीं है। आपने ये कप शेप्ड स्ट्रक्चर बनाना है, इसमें आपने ग्लोमेरुलस को ड्रा करना है, फिर बाकी सारा पोर्शन जो है वो आपने ट्यूब्यूलर ड्रा करना है। तो ये कोई मुश्किल नहीं है, आपने इसको अच्छे से जो है वो ड्रा करना है, फिर इसकी जो है वो लेबल भी आपने इसको करना है, आपने ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करनी है। और किडनी का भी मैंने बोला था कि इसका स्ट्रक्चर आपने इसको बना के देखना है। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम जो है ये भी आपने इसको बना के देखना है, अच्छे से नोटबुक में ड्रा कर लेना है और प्रैक्टिस करनी है इसकी बार बार, क्योंकि यू नो के ब्यूटी ऑफ बायोलॉजी जो है वो डायग्राम्स ही हैं। तो डायग्राम्स के ज़रिए अगर हम किसी चीज़ को प्रेजेंट करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा लेक्चर 15 जिसमें हमने स्ट्रक्चर नेफ्रॉन का देखा। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फंक्शनिंग ऑफ किडनी देखेंगे, और फंक्शनिंग ऑफ किडनी के लिए ज़रूरी है कि आप नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर जो है वो उसको अच्छे से रेडी कर लें, क्योंकि ये नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में ही हम इसकी फंक्शनिंग देखेंगे कि कौन कौन सा पार्ट जो है वो कौन कौन सा फंक्शन करता है। तो इसके लिए इसकी डायग्राम जो है वो कल बहुत ज़रूरी होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। और आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। आज के लिए यही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।